अस्सलाम वालेकुम। तौलिया पुराने होने के बाद हम लोग इनको वेस्ट कर देते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इनका पोंछा बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि थोड़े से बाद ही बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग पुराने तौलिए से ऐसा जुगाड़ लगाएंगे, ऐसी चीज़ बनाएंगे जो कि हमारी काफ़ी टाइम तक चल भी जाएगी और हमें बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के जो बच्चे छोटे होते हैं उनके घर में भी इस तरह के रुमाल होते हैं, जो कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या फिर थोड़े अर्से इस्तेमाल के बाद ये भी ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन हम लोग इन दोनों चीज़ों से ऐसे इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें काफ़ी टाइम तक फ़ायदा देगी, हमारे काफ़ी काम आएगी। हम लोग जो बाज़ार से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लाते हैं उसका हम लोग घर में ही इन ख़राब तौलियों से, वेस्ट तौलियों से ही बना लेंगे। आप देख सकते हैं तौलिया काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका हुआ था, ये वेस्ट था। इसके मैं एक ऐसी 2 चीज़ें बनाऊँगी जो कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक काम देंगी और हमें बाज़ार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जब साबुन इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हाथों से या फिसल जाता है या फिर हमें अपने स्क्रबर के तौर पर बाज़ार से स्क्रब लाने पड़ते हैं, जो कि हम लोग जिस्म पे अपने हाथों वगैरह पे लगाते हैं, मलते हैं। तो इसके ख़राब तौलिए से हम लोग घर में ही स्क्रबर बना लेंगे और इससे हमारा साबुन भी नहीं तिलकेगा और स्क्रबर भी बन जाएगा। हमें 2 इन 1 हम लोग चीज़ बना लेंगे। मैंने साबुन ऊपर रख लिया, जिस साइज़ का साबुन है उससे थोड़ा सा 2 इंच के करीब मैं इसे काट लूँगी। फिर इसको दोनों साइडों से काट कर इसको एक बेहतरीन सा साबुन का ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी, जिसमें हम लोग साबुन डाल सकेंगे। इसको हम लोग ऐसे और स्क्रबर के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग बाज़ार से जो स्क्रबर लाते हैं हम जिस्म वगैरह पे मलने के लिए, साफ़ करने के लिए, इस ख़राब तौलिए से इस तौलिए से हम लोग वो आराम से घर में ही बना लेंगे। मैंने इसके अकॉर्डिंग ही साबुन को काट लिया है और इसको मैं दोनों साइडों से सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद ये बेहतरीन सा साबुन का ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा, पाउच बन जाएगा। इससे बच्चे बड़े जो मतलब इस्तेमाल करें, अब ये साबुन हाथ से नहीं तिलकेगा बल्कि ईज़िली इसमें ही फिट रहेगा और इसके साथ साथ हमारा ये स्क्रबर के तौर पर भी काम आएगा। ये ख़राब तौलिए जो होते हैं हम लोग अमूमन इसको या तो पोंछा बनाते हैं या फिर ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं हम, जो कि बिल्कुल ही यानी कि ज़ाया हो जाता है, हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आता है। लेकिन जो वेस्ट तौलिए होते हैं वो भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, हमारे बहुत सी पैसों की बचत कर सकते हैं। हम लोग इन ख़राब तौलिए से घर में काफ़ी किस्म के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जो कि हमें बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैंने साबुन के अकॉर्डिंग मैंने इसको बना लिया था, बिल्कुल ये फिट सा पाउच इसमें बन गया है। अब जब भी बच्चे बड़े जो भी इस्तेमाल करें, साबुन के हाथ से नहीं तिलकेगा और साथ ही स्क्रबर का भी काम देगा। जब भी आप इसको यूज़ कर लें तो साबुन इसमें से निकाल कर इस पाउच को धोकर दोबारा से खुश्क कर लें, फिर दोबारा रीयूज़ कर लीजिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इस तरह से मैंने तैयार किया। आई होप आपको ये पाउच काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरा ये वेस्ट ऑफ तौलिए का टॉवल का आइडिया अच्छा लगा होगा। अब हमारे पास जो दूसरा बचा है हम लोग इसका भी ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इसको भी अपने बेहतरीन काम ले आएंगे। ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा था इसको मैं काट दूँगी, ये भी हमारे बहुत काम की चीज़ बनने वाली है और हमें बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के जो टॉवल्स होते हैं बच्चे अमूमन छोटे होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं या फिर ऐसे भी इस्तेमाल हो कि इनके रंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते हैं। हम लोग इनको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं या फिर थोड़ी बहुत डस्टिंग करने के बाद इसको वेस्ट कर देते हैं। इसको मैं गोलाई में काट लूँगी। गोलाई में काटने के बाद मेरे पास भी 2 पड़े हुए थे, इसको गोलाई में काट लूँगी। गोलाई में काटने के बाद हम लोग इसको ऐसे ज़बरदस्त किस्म का काम में लाएँगे कि हमारे जो काफ़ी टाइम तक हमारे काम आएगा और हमें बाज़ार से उस तरह का ऑर्गेनाइज़र लाना नहीं पड़ेगा। हम लोग जब किचन में काम करते हैं या फिर सफाई वगैरह कर रहे होते हैं तो हमें बार-बार हाथ हमारे गीले होते हैं, तो हमें साफ़ करने के लिए टॉवल चाहिए होता है। या फिर हम लोग अपने ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि अपने कपड़ों से ही या अपने दुपट्टे से ही अपने हाथ साफ़ कर लेते हैं, या फिर हमें हाथ साफ़ करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो काफ़ी यानी कि इसमें मुश्किल पेश आती है। लेकिन हम लोग इस ख़राब और वेस्ट टॉवल से ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, हमारे काम आएगा और काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। इस तरह मैंने इसको गोलाई में काट लिया है। गोलाई में काटना ज़रा मुश्किल लग रहा है, लेकिन गोलाई में काट ही लिया है। गोलाई में काटने के बाद एक काटूँगी, एक काटने के बाद दूसरे के ऊपर रखकर दूसरा भी इसके साथ ही काट लूँगी, क्योंकि इकट्ठा होकर मोटा था, मोटा काटने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैंने सिंगल सिंगल ही काट लिया है। सिंगल काटने के बाद उसके बाद पर मैं दूसरा रखूँगी, दूसरे को भी ऐसे काट लूँगी। काटने के बाद इसका मैं सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने से ये होगा काफ़ी मज़बूत हो जाएगा और इससे एक तो हाथ से सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन हाथ से सिलाई लगाने से ये होगा कि फ़ोल्ड जल्दी ही खुल जाता है, ज़्यादा मज़बूती से सिलाई नहीं लगती है। लेकिन मैं सिलाई मशीन से ही सिलाई लगाऊँगी, काफ़ी टाइम तक ये निकल जाएगा और ये हमें काफ़ी फ़ायदा देगा।
तो हम बाज़ार से जो ऐसे ऑर्गेनाइज़र लाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं और महंगे भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक भी नहीं चलते। वो ज़्यादा छोटे साइज़ के होते हैं, उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा हल्की होती है। ये जो टॉवल मेरे पास है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मेरे काफ़ी ज़्यादा टाइम तक निकल जाएगा। इस तरह मैंने दोनों को गोलाई में काट लिया है। गोलाई में काटने के बाद इसके ऊपर एक हुक भी लगानी पड़ेगी। हुक भी जो ख़राब टॉवल है इसी में से मैं निकाल लूँगी। ये देखिए मेरे पास जो मैंने साइडें निकाली थी ये भी हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ इससे भी अपने कहीं ना कहीं काम ले आएंगे। इस तरह मैंने इसको साइड से ये इसकी एक पट्टी से डोरी काट ली है। डोरी जो इस तरह से ये दोनों साइडों से सिलाई लगी हुई है, इसको ये जो डोरी मैं इसमें से थोड़ी सी निकाल लूँगी जो कि इसके ऊपर हुक का काम देगी। इसके ऊपर मैं लगा के इसको सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मजबूती से पैक हो जाएगा। इसको मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइडों से। इस तरह बिल्कुल गोलाई में ही आ गया है। गोलाई में आने के बाद हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है ये, इसमें जो बाकी हमारा टॉवल था इसमें इस तरह से फ़िट करेंगे कि हमारा ये इसके अंदर फ़िट हो जाए। थोड़ी सी चुनट डालकर इसमें हम लोग इसके अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग बना लेंगे और इसमें डालकर इसको भी सिलाई लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल हमारा मजबूती से पक्का काम हो जाए। इस तरह के टॉवल्स हम लोग जो बाज़ार से लाते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। वो ज़्यादा मजबूत पायदार नहीं होते हैं, बल्कि थोड़े अरसे के इस्तेमाल के बाद ही वो बहुत ज़्यादा रफ़ और बिल्कुल पतले से हो जाते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हम लोग ख़राब वेस्ट घर में ही बनाएंगे तो एक तो लंबाई में काफ़ी अच्छा है और दूसरे इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हमारे काफ़ी अरसे तक निकल जाएगा और बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देगा। जब हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ वगैरह गीले होते हैं। बर्तन धोने के बाद हमें बार बार पोंछने के लिए अपने कपड़ों का या अपने दुपट्टे का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आप इस तरह का ऑर्गेनाइज़र एक दफ़ा बना कर रख लें, इंशाल्लाह फिर काफ़ी टाइम तक निकल जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी देगा। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है लटका हुआ, काफ़ी प्यारा भी लग रहा है। बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि हमने ये आउट वेस्ट टॉवल से बनाया है या फिर घर पर ही बनाया है। इस तरह के हम लोग बाज़ार से महंगे महंगे लाते हैं। आप इस तरह के वेस्ट जो तौलिए होते हैं उनको घर पर ही रख लिया करें, इससे बनाया करें। इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम आएगा। आई होप आपको मेरी टिप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।